सो व्हाट्स अप, क्या हाल है लॉन्डो? सब बढ़िया। तो भाई आज मेजरली मेरे पाइथन की स्टार्ट होने वाली है। मैं पाइथन पढ़ाऊंगा। आज मुझे लगता है पहला लेक्चर है। वैसे मैंने एक दो वीडियो कवर कर रखी है पाइथन की, बट वो थोड़ी ऐसी थी। मेनली आज से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आज से फर्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कोर्स का फर्स्ट क्लास समझ लो भाई, तुम जो भी तुम्हें समझना है। सबसे पहले भाई मैं VS कोड खोल लेता हूँ अपना। अब जो भी फाइल है उसको कट कर लेता हूं। तुम्हें भी भाई जब VS कोड खोलोगे, VS कोड भाई तुम डाउनलोड कर लो अपने पीसी के अंदर। तुम भाई VS कोड खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना भाई, टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल खोल दो। तो गाइज आज मेरा पहला टॉपिक होने वाला है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स और वेरिएबल भी मुझे इसलिए पढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि डेटा टाइप्स पढ़ाने हैं। डेटा टाइप्स को आप उन डेटा टाइप्स जो वैल्यूज हैं आप उनको कहाँ सेव करोगे, आपको वेरिएबल साथ में समझाना ही पड़ेगा। फंक्शंस ऑन दी अदर हैंड भाई मैं फंक्शंस के लिए अलग क्लास लूंगा, क्योंकि फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स आते हैं और वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उनमें थोड़ा लॉजिक होता है। तो एक तो कई सारे होते हैं और थोड़ा लॉजिकिंग भी होती है। तो वो मैं अपनी सेकंड क्लास में रखता हूँ। फर्स्ट क्लास में आज हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो भाई सिंपल है, VS कोड डाउनलोड कर लो। तुम सबसे पहले यहां खुल जाओगे, टर्मिनल विंडो खोल लो, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें एक फाइल क्रिएट करनी है, स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, जहां पर तुम अपना कोड लिखोगे। तो उसको देखो तुम कैसे पाइथन लैंग्वेज में VS कोड में तुम कैसे क्रिएट करते हो। कोड लिखो, ये एक कमांड है पाइथन लैंग्वेज के लिए। VS कोड में सिर्फ पाइथन लैंग्वेज के लिए कोड लिखो। जो भी स्क्रिप्ट का नाम या फाइल का नाम जहां आप अपना कोड लिखना चाहते हो उसका नाम लिखो। तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर कैपिटल L मैंने इसलिए लिखा ताकि फर्स्ट अलग लगे, लेक्चर अलग लगे। स्पेस नहीं आना चाहिए, दोनों में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर दो वर्ड हैं तो चिपका के रखो और दूसरे वर्ड के कैपिटल लेटर को, वर्ड को कैपिटल कर दो, मतलब यही समझ। तो डॉट पाए। अब जैसे तुम इसको दबा के एंटर करोगे एक नई फाइल बन जाएगी फर्स्ट लेक्चर के नाम की। अब तुम यहां अपना कोड लिख सकते हो, ये तुम्हारी फाइल का नाम है, ये तुम्हारी स्क्रिप्ट का नाम है, एक ही बात है। तो यस, हम लोग आज वेरिएबल्स और डेटा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले बता देता हूं वेरिएबल क्या होते हैं। भाई वेरिएबल पाइथन लैंग्वेज में, अब अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके अलग अलग नाम है। होती है सारी लैंग्वेजेस के अंदर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी होती है, बट उसका कुछ अलग नाम होता होगा। पाइथन लैंग्वेज में इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। भाई इनका काम है, ये है कंटेनर्स। ये डेटा को कंटेन करते हैं। कोई सा भी डेटा है, चाहे नंबर में है, चाहे अल्फाबेट्स में है, चाहे कुछ भी है ना, कोई भी वैल्यू है, कोई भी डेटा है, कोई भी नाम है, कोई नंबर है, कोई एड्रेस है, चाहे कुछ भी, ये उन वैल्यूज और डेटा को सेव कर लेते हैं। ये कंटेनर की तरह काम आते हैं। जैसे कि अब मैं एक कंटेनर बना लेता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं। वेरिएबल बोलते हैं इनको, असली इनका नाम वेरिएबल होता है पाइथन लैंग्वेज में, नेम नाम का। नेम इज इक्वल टू, अब तुम स्पेस दे दो या फिर स्पेस ना दो, लेकिन एक अच्छे से लिखने का एक तरीका होता है कि स्पेस दे दो ताकि एकदम घिचपिच ना लगे। तो आपको स्पेस देके या स्पेस ना देके इक्वल टू साइन लिखना पड़ता है। ये हमारा बन गया वेरिएबल। अब तुम बोलोगे भाई भैया रोनिन भाई आपका कलर कैसे आ रहा है? अब एक्चुअली यार मैंने ना थीम ऐसी यूज करी हुई है, ये वाली थीम यूज करी हुई है मैंने, डार्क में थर्ड वाली। तुम्हें ऐसे कलर, तुम्हें क्या है ऐसे कलर यूज, मतलब तुम्हें अपने ना VS कोड में ऐसा कलर नहीं दिखाई देगा। मैंने एक ऐसा थीम यूज कर रखी है, मुझे सबसे अच्छी थीम लगती है। इसमें स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स, सारी जो अलग अलग चीजें हैं पाइथन के अंदर, 10 20 30 चीजें होती है पाइथन में अलग अलग, तो ये उनके अलग अलग कलर दिखाता है। स्ट्रिंग का अलग कलर दिखाएगा, नंबर का अलग कलर दिखाएगा, कंटेनर्स का, वेरिएबल्स का अलग कलर दिखाएगा। आगे जाके तुम इफ कंडीशन वगैरह क्या क्या नहीं पढ़ोगे, उन सब के अलग अलग कलर दिखाता है ये, ताकि एक यूजर या फिर एक कोडर को आसानी होए कि हाँ भैया ये चीज है, इसका ये अलग कलर है। क्योंकि 10 चीजें एक साथ होती हैं कोड के अंदर, तो अगर सब एक जैसे कलर के होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये थीम अच्छी है, हर अलग अलग चीज का अलग अलग कलर दे देता है। तो दैट्स वाई ये नेम वेरिएबल आ रहा है। तुम्हें अगर पसंद है तो तुम ये वाली थीम लगा लो। ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं इसके अंदर भाई साहब कुछ भी सेव कर सकता हूं। मैं इसमें अल्फाबेट सेव कर सकता हूं, मैं इसमें नंबर सेव कर सकता हूं, मैं इसमें पॉइंट वाले नंबर सेव कर सकता हूं, मैं इसमें भाई साहब एक लिस्ट, अब मैं पढ़ाऊंगा, वो आज का लेक्चर यही है कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो आपने एक तरह से वेरिएबल समझ लिया। कोई भी
कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू को जो सेव करता है उसको वेरिएबल कहते हैं। अब सबसे पहले, अब जैसे अगर मैं कोई भी इसमें वैल्यू सेव करूंगा ना, कोई भी मैं इसको वैल्यू इसमें सेव करूंगा और अब वो वैल्यू इस नेम में सेव हो गई, अब मैं इस नेम को अगर कहीं पर भी आगे जाके प्रिंट करूंगा या कॉल करूंगा या इधर उधर लेके जाऊंगा तो साथ में वैल्यू भी जाएगी। तो अब मैं वेरिएबल को कहीं पर भी प्रिंट कर दूंगा, कहीं पर भी ले जाऊंगा तो वैल्यू भी साथ साथ में जाएगी। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं भाई। हम पहले अपने डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। भाई स्ट्रिंग का एक रूल होता है, स्ट्रिंग हमेशा कोट्स, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होता है। तो मेरी जो आदत है वो डबल कोट्स की है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में डबल कोट यूज होते हैं। तो पाइथन एक ऐसी लिबर्टी देती है कि तुम स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी, सिंगल कोट के अंदर, देखो तुम बार अंदर आ गया तो सिंगल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को लिख सकते हो और डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हो। अब मैंने एक बार कोट दबाया तो 2 बार कोट्स बन गए। ये VS कोड की एक फंक्शनैलिटी है, एक बार मैंने कोड दबाया 2 बार कोड आ गए, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रिंग लग रहा है अगला और स्ट्रिंग हमेशा कोट्स के बीच में आता है। तो उन्होंने इसलिए 2 कोट हमें बना दिए। एक बार मैंने कोड दबाया लेकिन 2 आ गए। सो मेरी आदत है डबल कोट्स की, तो मैंने एक बार डबल कोट क्लिक करा तो एक डबल कोट की बजाय 2 डबल कोट आ गए। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो, कुछ भी अल्फाबेट्स लिखते हो, नंबर लिखते हो, पॉइंट में कुछ भी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो। यूजुअली ये 3 चीजों में ही होता है, अल्फाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स या पॉइंट्स। पॉइंट्स में कोई नंबर लिखते हो, लेकिन अगर वो डबल कोट्स के अंदर है तो भाई वो स्ट्रिंग है। अब जैसे मेरा नाम क्या है, रोनिन, मैंने यहाँ रोनिन लिख दिया। अब ये रोनिन ना, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। अब अगर तुम मेरी वाली थीम यूज ना करते ना, कोई दूसरी थीम यूज करते, तुम्हें ऐसे कलर, अब देखो मेरी वाली थीम यूज करने की वजह से स्ट्रिंग का एक अलग कलर आ गया कि स्ट्रिंग भैया ऑरेंज कलर में ही होती है, भैया वेरिएबल्स जो कंटेनर्स हैं वो ब्लू कलर में ही होते हैं। तो तुम्हारे लिए इजी होता है कि हाँ भैया कलर देख के तुम पता लगा सकते हो ये क्या चीज है। तो इसलिए मुझे ये भाई साहब ये मेरे को ये पसंद है थोड़ी सी। अब जैसे नेम है रोनिन, अब मैं इस स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर भी डाल सकता हूं। 1 है ये नंबर, लेकिन ये स्ट्रिंग में बदल गया क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में कर दिया। कोई भी नंबर है ये नंबर, लेकिन स्ट्रिंग में इसलिए क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। अगर हमें पॉइंट में कुछ लिख दूं, 0.3, 12.3 है ये पॉइंट में नंबर, लेकिन क्योंकि ये डबल कोट्स में लेकिन स्ट्रिंग है। तो आप चाहे नंबर, पॉइंट वाले नंबर या कोई अल्फाबेट्स, कोई सेंटेंस, कोई भी नाम, कुछ भी है ना, उसको आप स्ट्रिंग में लिखते हो तो वो, उसको अगर आप डबल कोट्स में लिखते हो तो वो स्ट्रिंग में बदल जाता है। तो यहां पर मैं नेम में अपना रोनिन नाम डाल लेता हूं। टोनिन क्यों हो गया भाई, पागल। ठीक है भाई, खत्म। रोनिन, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला स्ट्रिंग क्या है, इस वेरिएबल में, इस कंटेनर में सेव हो गया। अब मुझे रोनिन एक्सेस करना है या अपने कोड में इधर उधर लेके जाना है, इसको एक्सेस करना है या प्रिंट करना है। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे एक्सेस कर लूं? अब मैंने इसको वेरिएबल में सेव करा है, कंटेनर में, एक पैकेज डब्बे में सेव करा। अब मैं इस डब्बे को कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं। तो जैसे मैंने पिछली प्रिंट फंक्शन, वैसे मैंने यार इसकी वीडियो बना रखी है प्रिंट फंक्शन की, लेकिन फिर भी बता देता हूं भाई। प्रिंट फंक्शन यूजर को आउटपुट करने के लिए ये फंक्शन काम आता है, उसको दिखाने के लिए। जो तुम उसको दिखाना चाहते हो, तुम उसको कोई चीज आउटपुट करना चाहते हो, तुम उसको कोई, जैसे तुम्हें वेबसाइट पे मैसेज लिखे आते हैं, हेलो, वेलकम, वेलकम का मैसेज लिखा आता है ना, तो वो एक तरह से तुम्हें कोई चीज दिखा रहे हैं, तुम्हें एक अल्फाबेटिक, एक वैल्यू, एक चीज दिखा रहे हैं तुम्हें। तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिंट फंक्शन का यूज करा होगा पीछे, क्योंकि वो चीज तुम्हें दिखा रहे हैं। कोई भी आपको यूजर को कोई चीज रिटर्न करनी है या उसको दिखाना है, उसको आउटपुट देना है, तो आपको प्रिंट फंक्शन का काम लगता है। तो अब मैं सीधा यहां रोनिन नहीं लिख दूंगा, क्योंकि मैंने रोनिन को किसी कंटेनर में, वेरिएबल में सेव कर रखा है। तो सिंपली मैं यहां पर प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम वेरिएबल कर दूंगा। अब तुम यहां सेलेक्ट भी कर सकते हो नेम। VS कोड ने बता दिया कि हाँ भैया तुम्हारा नेम वेरिएबल एक बना हुआ है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्लिक कर दो। तो अब ये छोटा सा कोड है ना। अब फाइल को रन करने के लिए, आपकी पाइथन फाइल्स के लिए, क्योंकि आप पाइथन लैंग्वेज बना रहे हो, आपने पाइथन फाइल क्रिएट करी है, तो उन पाइथन फाइल को क्रिएट करने के लिए, पाइथन कोड को रन करने के लिए आपकी एक कमांड होती है पाइथन। सीधा पाइथन लिखो, पाइथन
आपकी स्क्रिप्ट का नाम एज इट इज, इधर उधर कोई लेटर इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, वो लिखना चाहिए फर्स्ट लेक्चर। देखो कैसे मैंने स्क्रिप्ट का नाम बिल्कुल सेम लिख रखा है, बिल्कुल सेम है, स्क्रिप्ट का नाम सेम है, .py सेम है, बस फाइल को रन करने के लिए यहां पाइथन लगा दिया, फाइल को क्रिएट करने के लिए यहां कोड लगा दिया था, फाइल का नाम वही, और उसी फाइल को रन करने के लिए सिर्फ यहां पाइथन लगा दिया ना, पाइथन लगा दिया और फाइल का नाम वही है। रुको जरा, सब्र करो। A few inches later. भाई एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा जो डाउनलोडेड वर्जन था VS कोड उसके अंदर फाइल रन नहीं हो रही थी, पता नहीं कुछ एरर आ रहा था, कुछ डायरेक्टरी वगैरह की कोई प्रॉब्लम थी। तो कोई बात नहीं, मैंने डेस्कटॉप वर्जन वाला, वेबसाइट वर्जन वाला VS कोड निकाल लिया है, इसके अंदर हम कोड रन करेंगे, सेम चीज़ें होंगी भाई साहब। मेरे डाउनलोडेड वर्जन में कोई दिक्कत हो रही थी भाई साहब, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर वही कंटिन्यू करते हैं भाई, python.py। अब तुमने देखा भाई आउटपुट क्या आया, भाई आउटपुट आया रोनिन। क्यों? हमने तो कंटेनर प्रिंट करा, इस वेरिएबल को प्रिंट करा, लेकिन है ना, तो नेम आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये एक खाली बॉक्स है, ये खाली बॉक्स है जो कि रोनिन एक स्ट्रिंग को सेव कर रहा है। तो अगर मैं इस खाली बॉक्स को प्रिंट करूंगा ना, इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा, खाली वेरिएबल को प्रिंट करूंगा, तो जो इसके अंदर जो वैल्यू सेव है, चाहे स्ट्रिंग है, चाहे कोई सा भी डेटा है, चाहे कुछ भी है, वही एज इट इज सेव होगी, वही चीज आउटपुट होगी। तो भाई वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया हमें, है ना। अब ये भी चीज दिखाता हूं, देखो अगर एक फंक्शन आता है पाइथन के अंदर, टाइप फंक्शन, अब ये एक्चुअली फंक्शन में अगली क्लास में करता, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन अब ये डेटा टाइप्स पढ़ाने के लिए फंक्शन को मुझे यूज करना पड़ेगा। फंक्शन यहां पर आप नेम वेरिएबल का ले लो, ये जो टाइप फंक्शन है ना, ये बताता है आपको कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है, CTRL-C, CTRL-V। अगर मैं यहां रोनिन डाल लेता हूं, रोनिन क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि वो कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर है। तो अगर, और अभी भी तुम सोच रहे हो ये आउटपुट कर देगा, नहीं, तुम्हें प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा आउटपुट करने के लिए। प्रिंट फंक्शन ही सिर्फ एक इकलौता फंक्शन है जो कि आउटपुट करने के लिए काम आता है। तो इस पूरे तुम्हें टाइप फंक्शन के अंदर तुमने स्ट्रिंग डाला, अब उस टाइप फंक्शन को भी तुम्हें प्रिंट में डालना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम इसको प्रिंट फंक्शन में डालते हैं और अब हम अपना कोड रन करते हैं, अब तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कमांड लाइन को दबाओ, उस पर क्लिक करो और ऊपर वाला की दबा दो। तो भाई आउटपुट क्या आया गाइस, आउटपुट क्या आया, क्लास एक स्टर का मतलब होता है स्ट्रिंग, STR। स्ट्रिंग हम अपनी मुंह जुबानी बोलते हैं, लेकिन पाइथोनिक लैंग्वेज के अंदर STR बोलते हैं, स्टर। कई लोग स्टर भी बोल लेते हैं, कई लोग STR भी बोल लेते हैं। तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की, बुकिश लैंग्वेज में किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर स्टर बोला जाता है, स्टर। हम लोग स्ट्रिंग बोल लेते हैं, एक जैसे एक मुंह से बोलने वाली चीज है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन में उसको स्टर बोला जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अब देखो, हमने एक तरह से जो रोनिन स्ट्रिंग है उसका हमने टाइप प्रिंट कर दिया। अब रोनिन प्रिंट नहीं हुआ, पहले हमने नेम को जब प्रिंट करा था जिसके अंदर रोनिन स्ट्रिंग था, तो रोनिन प्रिंट हो गया था, लेकिन अब हमने प्रिंट करा टाइप को, रोनिन के स्ट्रिंग के टाइप को, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को टाइप फंक्शन के अंदर करा। तो अब एक तरह से टाइप प्रिंट होगा, और रोनिन के स्ट्रिंग का टाइप क्या है, रोनिन जो भी वैल्यू है यहां पर, उसका टाइप क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, तो वो प्रिंट हो गया।